बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। इस वीडियो में आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो सवालों का आंसर लेकर आया हूं। नंबर 1 आप लोग ये पूछते हैं कि सर सप्ली वालों का क्या बनेगा। नंबर 2 पर आप लोग ये पूछते हैं कि सर इम्प्रूव जो कर रहे हैं उनका क्या बनेगा, क्या उनके एग्ज़ाम होंगे या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, या जो इम्प्रूव कर रहे हैं लाजमी मज़ामीन को उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अज़ीज़ तलबा, ये दो क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के तमाम डाउट्स, तमाम टेंशन्स क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 100% लगने वाले गेस्ट पेपर्स के साथ साथ एजुकेशनल न्यूज़ मिलती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करनी है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, हमने आप लोगों के लिए 100% लगने वाले गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एनुअल पेपर में आप लोगों को लगेंगे। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए 100% लगने वाले गेस्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग ये गेस्ट पेपर परचेज़ करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, राब्ता करें और इन गेस्ट पेपर को हासिल कर लें। फ्री नहीं है, पेमेंट है सिर्फ 500 में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स की। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने स्पेशल एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम दिया, इन एग्ज़ाम में से आप लोगों की सप्ली लग गई किसी एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में। मतलब आप लोगों की उर्दू या इंग्लिश में सप्ली लग गई, या फिर उर्दू और बायो में, मैथ में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों की सप्ली आ गई। अब आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम होने हैं 2021 सेशन में, इसमें पास किया जाएगा या नहीं, या फिर आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, ये आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डाउट्स है। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों की सप्ली आई है उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी में, चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आई है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों की आई है बायो और इंग्लिश में, मैथ या फिर उर्दू में, मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में और एक आप लोगों की सप्ली आई है लाजमी सब्जेक्ट में, तो लाजमी सब्जेक्ट का आप लोगों का सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं होगा। सिर्फ़ आप लोगों का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोगों की एक सप्ली आई है, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, सिविक्स, एजुकेशन, पंजाबी, किसी में भी आप लोगों की अगर सप्ली आई है, तो आप लोगों की उसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम होंगे और उसी बेस पर आप लोगों की जो लाजमी सब्जेक्ट की सप्ली है उसके मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं उनका क्या होगा। देखें, स्टूडेंट्स जो है दो तरह के जो मज़ामीन हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स लाजमी मज़ामीन जो है वो उठाते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ। देखिए, अगर स्टूडेंट्स लाजमी मज़ामीन को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे इम्प्रूवमेंट के। देखें, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश और उर्दू को लेता है और ये सोचता है कि मैं इन दो सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर लूँ, ठीक है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, मतलब उर्दू इंग्लिश 11वीं क्लास, उर्दू इंग्लिश 12वीं क्लास। देखें, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह 9th 10th की बात कर लेते हैं कि 9th 10th में भी ये दो सब्जेक्ट इम्प्रूव अगर कोई स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लाजमी सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लाजमी सब्जेक्ट्स के साथ साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनके सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, लाजमी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे। जितने मार्क्स उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आएंगे उतने मार्क्स उनके लाजमी मज़ामीन में आएंगे, और साथ 3% एक्स्ट्रा मार्क्स लगाकर उनको पास कर दिया जाएगा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लाजमी मज़ामीन को इम्प्रूव कर रहे हैं, या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स
जिनकी लाजमी मज़ामीन में सप्ली आ गई है, उनको किस बेस पर वो प्रमोट करेंगे, किस बेस पर उनके मार्क्स लगाएंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पासिंग फार्मूले से पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मार्क्स इम्प्रूव करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के पहले जितने मार्क्स हैं उनमें 3% या 10% या 15% ग्रेस मार्क्स ऐड करके आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। तो ये एक मेथड है जो आप लोगों के मार्क्स इम्प्रूव और सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अभी इसकी हतमी जो सूरत है वो नहीं आई। शफ़क़त महमूद साहब 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बाकायदा आगाह कर देंगे, एक मीटिंग के ज़रिए या ट्वीट के ज़रिए। उनका अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं आया, ये अभी आप लोगों को जो रूल बताया है, जैसे ही फ़ाइनल डिसीजन आएगा इन रूल्स के बारे में जो अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप लोग मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें। किसी भी वक्त आप लोगों का ये जो फ़ैसला है वो वापस लिया जा सकता है और आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन है आज फ़ैसला बनाया जाता है, कल को वो फ़ैसला ख़त्म कर दिया जाता है। तो हुकूमत भी वो एक अलग सी सिचुएशन में अभी फ़िलहाल मुब्तला है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को जारी रखें और डिप्रेशन का शिकार मत हो। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।